चलो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हम कर रहे थे। आज हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के दो बहुत अच्छे क्वेश्चन हम पहले करेंगे, फिर अगले फॉर्मेट पे आगे बढ़ेंगे। ये दोनों ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करेंगे। पहला क्वेश्चन, इफ लिमिट x टेंड्स टू 1, ये ब्रैकेट है सिंपल, -ax प्लस साइन x माइनस 1 प्लस a अपॉन x प्लस साइन x माइनस 1 ये इसकी पावर है बेटा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स इज इक्वल टू 1/4। ये आपको इस लिमिट की वैल्यू दी। then the largest non-negative integer a will be, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। लो ट्रिपल स्टार बना लो बेटा और ट्राई करो। नोट कर लो बेटा। सही आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ना? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, बस अभी लिखवाया ही है बेटा, नोट कर लो। ट्रिपल स्टार बना लो बेटा। दो क्वेश्चन दोनों ट्रिपल स्टार लेवल के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे एडवांस के लिए हैं क्वेश्चन। बच्चों सुनिए, कुछ चीजें सामने दिख रही है, अगर हम ध्यान से देखें। x टेंड्स टू 1 है, साइन ऑफ x माइनस 1 है, यानी साइन ऑफ x माइनस 1 के नीचे x माइनस 1 आना चाहिए, ये दिख रहा है आपका। दूसरा, इन दोनों को फैक्टराइज कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, ध्यान से देखेंगे, साइन x माइनस 1 प्लस a x माइनस 1, डिनोमिनेटर में x माइनस 1
प्लस साइन x माइनस 1। ये एडवांस में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है लेकिन उसको फॉर्मेट जानबूझ के थोड़ा अलग रखा है ताकि थोड़ा आप डरें। 1 माइनस रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स। देखिए ये 1 माइनस रूट एक्स कैंसिल हो गया। अब आप क्या करें, x माइनस 1 से ऊपर नीचे डिवाइड करें। लिमिट न्यूमरेटर में माइनस ए नहीं आएगा? माइनस ए है ही नहीं बेटा, यही सर न्यूमरेटर में माइनस ए एक्स प्लस ए का, तो माइनस ए इंटू एक्स माइनस 1 नहीं होगा? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। ए माइनस ए एक्स, हाँ ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक। तो अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, x माइनस 1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं। देखिए लिमिट अप्लाई कर दीजिए बेटा, तो क्या हो गया देखिए, 1 माइनस ए 1 प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। 1 माइनस ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1/4। मतलब क्या हुआ, मैं इधर कर रहा हूँ, 1 माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1 अगर रखते हैं तो ए आ गया 0। 1 माइनस ए माइनस 1 रखते हैं तो ए आ गया 2। तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी हो गई, देख लो भाई, सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लो। सर बोलो बेटा। सही थर्ड स्टेप समझा दो, पावर 2 कैसे आ गई? एक्स की वैल्यू 1 रखे है। ओके सर। अगला देखिए, इस लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 e टू द पावर cos अल्फा टू द पावर n माइनस e अपॉन अल्फा टू द पावर m is equal to minus e by 2। m n are positive integers greater than 1, then the value of m by n will be, लो इसमें भी ट्रिपल स्टार बना लो, ध्यान से करना। इसमें भी ट्रिपल स्टार बना लो बेटा सब लोग।
देखो लिमिट e टू द पावर x माइनस वन लिमिट लगेगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू द पावर x माइनस वन अपॉन x, ये होता है 1। हिसाब दिख रहा है e की पावर में, पहले आप उस फॉर्म पे कन्वर्ट करो, बाकी चीजें अपने आप आती चली जाए। फटाफट करो सब लोग। देखिए भाई -1 चाहिए ना, e कॉमन ले लो इससे, देखो e कॉमन लो, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, e कॉमन अंदर आ गया, e टू दी पावर cos, ब्रैकेट में रखना नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, -1 अपॉन अल्फा टू दी पावर m, बराबर बाद में कर लेंगे। देख तो अगर बेटा ये e टू द x की जगह है, इसका मतलब नीचे भी वही चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, किसका, cos अल्फा टू दी पावर n -1 से मैंने मल्टीप्लाई करा और इससे डिवाइड कर दिया। क्या फायदा होगा इससे, देखना जरा सब लोग ध्यान से देखना बच्चों, ये तो सीधे ही 1 आ जाएगा इतना पार्ट। आगे देखें, अब हमें ये क्लियर हो गया कि ये 1 आ जाना है, क्योंकि लिमिट हम अभी नहीं लगाएंगे, लास्ट में लगाना होता है, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, e टू दी पावर cos अल्फा n -1 अपॉन cos अल्फा टू दी पावर n -1, ये अलग ब्रैकेट में रख के अब इसके बारे में भूल जाते हैं, क्योंकि वैल्यू बनाने वाली है। e नीचे है अल्फा टू दी पावर m, अब इधर जो बच रहा है उस पर ध्यान दो बेटा, 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा टू दी पावर n/2 -1, ये लो, ये आ गया। अब साइन हमें नीचे क्या चाहिए, नीचे हमें चाहिए अल्फा टू दी पावर n/2, तो बच्चों मैं इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, अल्फा टू दी पावर n/2 का होल स्क्वायर अल्फा टू दी पावर n/2 का होल स्क्वायर। बच्चों अब हम लिमिट लगा रहे हैं, देखिए क्या आएगा, लिमिट हमने लगाई तो बेटा ये हो गया 1 इंटू ई अपॉन अल्फा टू दी पावर m इंटू -2 इंटू अल्फा टू दी पावर 2n बाय 4। अब हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए बच्चों, ये आ गया -2 नीचे, ये आ गया e माइनस बाय 2 अल्फा टू दी पावर 2n माइनस m इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है बेटा, -e/2, ये कैंसिल हो गया, तो अल्फा टू दी पावर 2n माइनस m इज इक्वल टू 1, मैं ऐसे लिखता हूँ 0, यानी 2n माइनस m आ गया बेटा 0, तो m आ गया 2n, तो m/n हो गया 2। नोट कर लीजिए सब लोग, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, फॉर्मेट अलग है और थोड़ा स्मार्टनेस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए नहीं। सर 1 मिनट। हाँ कोई बात नहीं बेटा, मैं क्वेश्चन रख करूँगा।
नोट कर लिया बेटा अर्जुन? हाँ जी सर। ठीक है बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं इस पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस सेंस में कि इसके बारे में काफी क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे, बहुत अच्छे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बनते हैं। लिमिट में फॉर्म है बच्चों 1 टू द पावर इंफिनिटी। बच्चों बहुत ध्यान से समझना, 1 टू द पावर इंफिनिटी के दो ही फॉर्मूले हैं। पहला है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/x की वैल्यू होती है e, और लिमिट इसी का इंफिनिटी फॉर्म है x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/x टू दी पावर x, जिसकी वैल्यू भी होती है e। आप नोट कर लो बेटा, सब लोग नोट कर लो। तो 1 टू द पावर इंफिनिटी ये फॉर्म है ना? हाँ बेटा फॉर्म है ये। नोट कर लिया बेटा सबने? बोलो आपको इस फॉर्म में क्या क्या ध्यान रखना है। पहला आप जरा ध्यान से देखो, x की वैल्यू 0 रखो तो 1 प्लस 0 1 टू दी पावर इंफिनिटी, इसमें इंफिनिटी रखो 1 प्लस 1 बाय इंफिनिटी यानी 0 1 टू दी पावर इंफिनिटी। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, अगर 1 टू दी पावर इंफिनिटी है तो हमें जो भी केस है वो इन दोनों में से किसी फॉर्म पे लाना पड़ेगा। मतलब ये है कि अगर x टेंड्स टू 0 की लिमिट है तो इस फॉर्म पे लाओ, अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी की है तो इस फॉर्म पे लाओ। दूसरा 1 प्लस जो x है उसी का रेसिप्रोकल होगा उसकी पावर। देखो ध्यान से 1 प्लस 1/x है तो इसका रेसिप्रोकल, ध्यान से देखो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये हमको ध्यान रखना है। मतलब कैसे यूज करना है सुनिए, मान लो लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, आपको लिखा है 1 माइनस 3x टू दी पावर 1/x। तो आप ऐसे सोचेंगे बेटा 1 टू दी पावर इंफिनिटी फॉर्म है तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 3x टू दी पावर 1/x है, तो -3 से मल्टीप्लाई -3 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस 3x टू दी पावर 1 अपॉन -3x इंटू -3। बेटा ये पूरा पार्ट हो गया e, यानी e टू दी पावर -3। बोलो बच्चों हम क्या करते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा फॉर्मुलाइज करने की कोशिश करते हैं। मान लो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस kx टू दी पावर m/x लिखा है, ध्यान से सुनना सब। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ और फिर फॉर्मूले की तरह रख लीजिए। 1 प्लस kx है तो ऊपर होना चाहिए 1/k, तो m/kx इंटू k। बच्चों ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस kx 1 अपॉन kx इंटू mk, यानी ये हो गया e टू दी पावर mk। आप फॉर्मूले की तरह रट लो, इसको सीधे यूज करना ऑब्जेक्टिव में, हमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस kx टू दी पावर m/x यानी e टू दी पावर mk। ठीक है, रेसिप्रोकल में भी ऐसे ही फॉर्म चल जाएगा काम। नोट कर लो फटाफट।
ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है बेटा, ये रिजल्ट है, मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन है तो आप बेसिक मेथड को फॉलो करिए। फटाफट आंसर निकाल डालो बेटा सब लोग। बोलो भाई साहिल, पहले का क्या आ रहा है? ई क्यूब ई क्यूब सर ई क्यूब ई की पावर -10। बिल्कुल, रुको मैं पूछते रहूंगा। श्रेया बोलो बेटा क्या आएगा अगला? e की पावर -10। बिल्कुल ठीक। सुकृति नेक्स्ट बता बेटा। सर e to the power 5/4। e टू द पावर 5/4। एक मिनट बेटा, 4x है तो ये हो गया 1/4, 20 नहीं ही सर आएगा बेटा। 20। यस हाँ, सर, यस ठीक सर। है। अच्छा जी निखिल बोलो बेटा। सर e to power -6। परफेक्ट परफेक्ट। हर्षित बोलो बेटा। यही आएगा। अर्जुन? हाँ जी सर वही आएगा। ठीक है। अर्जुन अगला बोलो। ई टू द पावर -35। बिल्कुल ठीक। कार्तिक? e to the power -1/2। बिल्कुल ठीक है। तो सबको समझ में आ गया कैसे अप्रोच करना है बेटा? बोलो। सर एक मिनट नोट करना था प्लीज। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो। मुकुल क्लियर हो गया बेटा? सर एक बारी वो फिफ्थ वाला बता दो। बेटा ऐसे सोच, फिफ्थ वाला ही देखो तुम। ये 7/x है तो यहाँ क्या चाहिए? x/7 × 7 क्या आ गया? हो गया कि नहीं? ठीक है, उसका ऐसे प्रॉपर नहीं करना। हाँ अनुष्का बेटा सारे आ गए? अनुष्का क्लियर है बेटा ये सारी? आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं आप। मैं और लिखता हूँ बेटा, फटाफट करते जाएंगे।
सर आपका कनेक्शन भी कहाँ है? कोई बात नहीं, चलता रहता है। लो भाई, फटाफट कर डालो ये सारे। फटाफट निकालो बेटा। दिख रहा है बेटा सबको अर्जुन? सर ब्लर दिख रहा है, क्लियर नहीं है कुछ, डिलीट वगैरह क्लियर नहीं दिखते। अरे सबको ऐसे ही हो रहा है बेटा? बाकी बच्चे हाँ जी सर। ब्लर दिख रहे हैं? हाँ जी सर, आपका कनेक्शन रेड आ रहा है तो करके ब्लर। अच्छा एक सेकंड रुको, क्या कनेक्शन डेट कैसे आ रहा है? अभी भी वैसे ही आ रहा है बेटा? अर्जुन सर अब ठीक है। ठीक है, चलो बच्चों फटाफट करिए। ये e स्क्वायर e टू द पावर -2 e टू द पावर 7 e टू पावर -12 e टू द पावर 12 e टू पावर -35 e टू पावर -12 e टू पावर -72। बोलो बच्चों, चेक करो आंसर फटाफट। अब बेटा दिख रहा है सबको कि नहीं? मुकुल? हाँ जी सर, अब क्लियर। ठीक है, क्लियर है सर। ये वाली लिमिट में 1 प्लस ही होना चाहिए, मतलब अगर 2 प्लस हो तो क्या करेंगे? ठीक है बेटा। ना 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 ना, 1 प्लस के साथ ही लगेगा, 1 टू दी पावर इनफिनिटी की फॉर्म होनी चाहिए। अगर ऐसा है 1 के अलावा तो कैसे करेंगे अभी हम आगे देखेंगे बेटा एक एक करके, ठीक है? सर वैसे 1 की पावर इनफिनिटी पे तो इनफिनिटी होता है, तो इसमें e टू द पावर x क्यों आ रहा है, mk क्यों आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, 1 टू दी पावर इनफिनिटी इनफिनिटी नहीं होता बेटा। बाकी कोई नंबर टू दी पावर इनफिनिटी इनफिनिटी होता है, 1 के साथ नहीं होता, ठीक है? ठीक है सर। ये डिफाइंड फॉर्म नहीं है। नोट कर लिया बेटा ये सबने? अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं और मैं चाहूंगा आप थोड़ा उसको ट्राई करें। क्वेश्चन है, लिमिट x टू इंफिनिटी x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5 टू दी पावर
पावर x प्लस 2। लो बेटा इसको करो जरा। So 3/5. फिर आपकी ऑडियो वीडियो दोनों पॉज है। ये दरअसल अब आ रहा है बेटा? यस सर। ओ माय गॉड, आज नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब है। सबको दिख रहा है बेटा? हाँ जी सर। नहीं, कोई पूछ रहा था पहले ये लॉक होने से पहले। बोलो बेटा। चलो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, फिर रिकॉर्डिंग में आप लोग देख लेंगे कुछ। बच्चों ये इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी की फॉर्म है। पहले इसे हम ध्यान दें, एक्स पावर इन्फिनिटी है तो हमें करना क्या होगा, सावधानी से देखिए। एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स से डिवाइड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। देखिए बच्चों ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 3/x 1 प्लस 5/x टू द पावर x इंटू, मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 प्लस 3/x 1 प्लस 5/x टू द पावर 4। सब लोग देखो बेटा, और मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 3/x टू द पावर x 1 प्लस 5/x टू द पावर x इंटू, जैसे लिखा है वैसे लिखा रहने दो बेटा, 1 प्लस 3/x अपॉन 1 प्लस 5/x टू द पावर 2। अब लिमिट अप्लाई करो, ये हो गया e क्यूब e टू द पावर 5 इंटू 1 यानी e टू द पावर -2। सब लोग चेक करो बेटा, सही आ रहा है? बच्चों इसी कॉन्सेप्ट से लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x माइनस 3 अपॉन x माइनस 7 टू द पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू e टू द पावर, ये करो बेटा। बच्चों समझ में आ गया पिछला क्वेश्चन? सर इसका आंसर ए आ रहा है, अगले e का टू द पावर 1। हाँ जी, e टू द पावर 1 आ रहा है। चेक करता हूँ बेटा।
e to the power 8 आएगा यार। e to the power 8 आएगा अर्जुन। हाँ जी सर आ गया। सर इस कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसके आगे एप्लीकेशन आनी है ये फॉर्मूले की? नहीं, इस पे और अच्छे क्वेश्चन आते हैं बेटा, अभी तो हमने शुरू करा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा आप सबको दिख रहा है साफ साफ, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? मुकुल? यस सर क्लियर है। सर क्लियर है। ठीक है। चलो बच्चों देख, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो गया बेटा 1 - 3/x अपॉन 1 - 7/x टू द पावर 2x, दूसरे ब्रैकेट में लिख लो यही सब 1 - 3/x 1 - 7/x टू द पावर -3 e to the power -6 e to the power -14 into 1 e to the power 8 आ गया। नेक्स्ट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x - 2 अपॉन 5x + 7 टू द पावर x। लो भाई करो इसको। सर ये पिछला वाला एक बार दोबारा बताना जो बेटा x से डिवाइड कर दिया मैंने, न्यूमरेटर को x से डिवाइड करो डिनोमिनेटर को, ठीक है? तो ये डायरेक्ट आ गया कि नहीं बताओ? यस सर। अब हमने लिमिट अप्लाई कर दिया, देखो e to the power -6 ये हो गया इसके हिसाब से ऊपर, e to the power -14 नीचे के हिसाब से, और ये तो 1 ही रहेगा रखने से, 1/1 1 टू द पावर -3। ओके सर। ठीक है, यस सर e to the power -9/5। बिल्कुल बेटा e to the power -9/5। लिमिट 5x से डिवाइड करना हमें समझ में आ ही गया है। 1 - 2/5x 1 + 7/5x टू द पावर x, बेटा ये हो गया e to the power -2/5, ये आ गया e to the power -7/5, सॉरी +7, तो e to the power -9/5। यही आ रहा है बेटा सबका। अगला देखो बेटा, बिल्कुल ऐसे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x² - 3 अपॉन x² - 1 टू द पावर। लो बेटा सर ये वाला समझाना है एक बारी। ये वाला बेटा हाँ जी सर, ये उल्टा करके फिर 5/7 करके नहीं आना है? 5/7 को बेटा देखो मैं दिखाता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 - 2/5 x है बेटा, ये x है, हमें -2/5 इंटू -5/2 ऐसे लिखेंगे बेटा। मैं ऐसे रुको,
-5/2 इंटू -2/5। बोलो बेटा। देखो मुकुल, ठीक है सर। सीधे फॉर्मूले की तरह यूज कर लिया। अगले का क्या आ रहा है बेटा? So e to the power -2. ई टू पावर -2 बिल्कुल। सबका आ रहा है बेटा ई टू पावर -2? यस सर। चल मैं डिटेल में कर देता हूँ बेटा, कोई बात नहीं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 minus 3/x square to the power x square, 1 minus 1/x square to the power x square। बेटा ये हो गया e to the power -3 e to the power -1 e to the power -2। बोलो बेटा, यही आ रहा है बेटा सबका? लो एक और कर लो बेटा, ये बार बार नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, बस यहीं तक रखते हैं, फिर अगला टाइप अगली क्लास में। 2x square - 1 2x square plus 7 to the power x। बताओ बेटा। e to the power -4। ना बेटा इसको -5 आएगा। जल्दबाजी देखो ध्यान, आ गया? सर e to power -4 आ रहा है ना? अच्छा एक मिनट चेक करता हूँ बेटा, मेरे ख्याल से -5 आना चाहिए। हाँ ठीक है बेटा, -4 ही आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सबको? यस बोलो भाई। अभी इसमें और केसेस करने हैं 1 to power infinity फॉर्म में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यहीं तक रखेंगे बेटा, ठीक है? मैं भी रिकॉर्डिंग चेक Sir? करूंगा, अगर ढंग से नहीं हुई होगी तो मैं प्री रिकॉर्डेड डालूंगा फिर। हाँ बेटा। सर जो हमने अभी तक किया है लिमिट का, वहां हाँ, तक के क्वेश्चंस निकल सकते हैं प्रीवियस ईयर में से? बेटा कभी मैं रुक के? कोशिश कर सकते हो अभी, क्योंकि अभी हमने ना बिल्कुल बेसिक फॉर्म करे खरी, ठीक पर है 1 to the power infinity से काम की चीजें शुरू हो जाती हैं। तुम बुक से शुरू कर सकते हो, ठीक है? ठीक है सर। ओके बेटा। ओके बच्चों, कल आपको याद है ना, कल कोई क्लास नहीं है, छुट्टी है, परसों मिलते हैं फिर।